Hey, you are watching Watch Physics. Never forget to subscribe this channel and hit the bell icon. In this video, we are discussing about a very important topic of class 10th physics, which is total internal reflection and its application. तो सबसे पहले आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करें कि जब कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर होती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर? अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे 3 टाइप्स की रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया गया है और 4th डायग्राम में आपके पास रे रिफ्लेक्ट हो रही है। फर्स्ट अगर आप देखें तो ऑब्जर्व करें कि जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में इंटर होती है तो वो नॉर्मल से दूर हो रही है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर दिस पॉइंट? सेकंड में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा दूर हो गई है। बहुत ज़्यादा दूर होने का मतलब ये है कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा चेंज किया है। इट्स मीन कि जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज होगा तो इसकी बेंडिंग पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। थर्ड में आप देखें तो जो रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना रही है। तो जब रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बनाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल कहलाता है। ये आगे चलकर हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे। क्लियर? और 4th में आप देखें तो जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज़्यादा हम करते हैं तो जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही थी दूसरे मीडियम में जा रही थी वो दूसरे मीडियम में नहीं जाती बल्कि बाउंस बैक होके पहले वाले मीडियम में वापस आ जाती है। तो इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्रिटिकल एंगल को डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कि when the angle of refracted become 90 then the angle of incidence is called critical angle. Clear this point? अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो यहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे जो है वो नॉर्मल के साथ 90 का एंगल बना रही है। तो इस सिचुएशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। क्लियर दिस पॉइंट? और जब हम क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा एंगल करते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का तो देन आप देख सकते हैं जो रे है वो टोटली बाउंस बैक हो रही है। इट्स मीन कि इंटरनली रिफ्लेक्ट हो रही है। क्लियर? कि व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस becomes larger than the critical angle, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो रिफ्रैक्शन नहीं होती। इट्स मीन कि जो रे है वो दूसरे मीडियम में नहीं जाती। द इंटायर लाइट रिफ्लेक्टेड बैक टुवर्ड अ डेंसर मीडियम, की सारी लाइट जो है वो वापस आ जाती है, बाउंस बैक हो जाती है। इस प्रोसेस को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। ये आपके पास इसकी डेफिनेशन थी। होप सो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी एप्लीकेशन को। सबसे पहले आपके पास आता है प्रिज्म। एक राइट एंगल प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होती है। तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें आपके पास एक प्रिज्म है जिसमें रेज इंटर हो रही हैं। ये मैंने रेज को मेंशन किया है। तो आप देख सकते हैं कि जो रे परपेंडिकुलर इसके ऊपर फॉल हो रही है वो कहीं भी डेविएट नहीं हो रही, वो बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती हुई प्रिज्म के हाइपोटेन्यूज के ऊपर फॉल होती है। क्लियर दिस पॉइंट? और वहां पे कुछ एंगल बना के फिर वापस आती है। कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक अ फेस ऑफ प्रिज्म परपेंडिकुलरली, जब परपेंडिकुलरली प्रिज्म के ऊपर फॉल होगी तो फिर क्या होगा, इट एंटर द प्रिज्म विदाउट डेविएशन। इट्स मीन कि बिल्कुल स्ट्रेट मूव करती हुई उसके हाइपोटेन्यूज के ऊपर 45 का एंगल क्रिएट करेगी।
बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब देखिए ना, जो रे इंटर हुई है वो एंगल बना रही है 45 का, और जो प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल होता है वो 42 डिग्री होता है। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा हो गया, तो हमने पढ़ा है कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन प्रोसेस परफॉर्म होता है। सो द लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड बाय द प्रिज्म थ्रू एट एंगल ऑफ 90। क्लियर दिस पॉइंट? होप सो प्रिज्म के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। नाउ मूव करते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर की तरफ। ये आपके पास कुछ डेली लाइफ में जो हम ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज करते हैं कंप्यूटर वगैरह में या डिफरेंट डिवाइसेस में। अकॉर्डिंग टू दिस, ऑप्टिकल फाइबर आर अबाउट द डायमीटर ऑफ ह्यूमन हेयर। ये आपके पास डायग्राम है, इस डायग्राम से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सबसे अंदर वाली को हम कोर कहते हैं, उसके ऊपर हमारे पास क्लैडिंग होती है, और एक सेफ्टी के लिए हम प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर। तो इसी तरीके से डिफाइन करें कि इनर पार्ट ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड कोर दैट कैरीज द लाइट। जो होल लाइट ट्रेवल करती है वो कोर के अंदर ही करती है। द आउटर शेल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज कॉल्ड क्लैडिंग, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, और इसके ऊपर हम प्लास्टिक की कोटिंग करते हैं फॉर सेफ्टी। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस तरीके से लाइट ट्रेवल करती है एक ऑप्टिकल फाइबर में। हम लाइट का जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखते हैं। इस वजह से लाइट सारी की सारी कोर के अंदर ही रहती है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रेवल करती रहती है। क्लियर दिस पॉइंट? होप सो आपका कोई डाउट नहीं रहा होगा। आपने ये डिफरेंट टाइप्स आप देखे होंगे। ये ऑप्टिकल फाइबर को यूज करके हम डिफरेंट डिजाइन्स बनाते हैं इस टाइप के। अब लास्ट में आपके पास है लाइट पाइप। व्हाट इज मेंट बाय लाइट पाइप? लाइट पाइप, अ लाइट पाइप इज अ रॉड दैट इज मेड ऑफ 1000 ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। एक लाइट पाइप 1000 ऑफ ऑप्टिकल फाइबर से मिलाकर बनाया जाता है, और दिस पाइप इज यूज्ड फॉर डॉक्टर एंड इंजीनियर्स। डॉक्टर्स व्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी विद द हेल्प ऑफ लाइट पाइप। इसको इंजीनियर्स भी यूज करते हैं। ये आपके पास सामने एक डायग्राम है कि डिफरेंट बिल्डिंग्स को डेकोरेट करने के लिए हम लाइट पाइप किस तरीके से यूज करते हैं, जो कि ऑप्टिकल फाइबर्स के साथ मिलकर बना हुआ होता है। क्लियर? नाउ आपके पास है एंडोस्कोप। ये आपके पास एंडोस्कोप की एक डायग्राम है। ये आपके पास एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो डिफरेंट पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर? अब आपके पास आती है एंडोस्कोप की एक्सप्लेनेशन। एंडोस्कोप का बहुत ही जो साइज होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन बी इंसर्टेड इनटू द माउथ नोज टू एग्जामिन। इंसान के मुंह के अंदर या नाक के अंदर डाल दिया जाता है एग्जामिन करने के लिए। आप देख सकते हैं डायग्राम में, इस तरीके से डॉक्टर्स एक पेशेंट के मुंह के अंदर एंडोस्कोप इनहेल करवा के स्टमक को एग्जामिन कर सकते हैं। एंडोस्कोप के साथ एक मॉनिटर भी अटैच होता है जिसके ऊपर प्रॉपर सारी वीडियो आ रही होती है इंटरनल बॉडी की। या आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं किस तरीके से नोज के अंदर एंडोस्कोप को डाला गया है और एग्जामिन किया जाता है। क्लियर दिस पॉइंट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप हैं। ऐसा एंडोस्कोप जो स्टमक के एग्जामिन के लिए यूज होता है उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्कोप। उसका नाम गैस्ट्रोस्कोप है। जबकि डॉक्टर हजरात ब्लैडर को एग्जामिन करने के लिए जो एंडोस्कोप यूज करते हैं उसको हम कहते हैं सिस्टोस्कोप। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्कोप्स हैं। और थ्रोट को एग्जामिन करने के लिए
जो एंडोस्कोप यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं ब्रोंचोस्कोप। क्लियर दिस पॉइंट। अब इन सब एंडोस्कोप को यूज करके जो एग्जामिनेशन की जाती है, इस प्रोसेस को हम एंडोस्कोपी कहते हैं, चाहे डॉक्टर कोई भी यूज करे एंडोस्कोप। होप सो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इस लेक्चर के रिलेटेड। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।